आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। और उससे पहले एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी की बैठक, आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं। सब चुनाव प्रभारी विजय रहाटकर भी इसमें मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बैठकों का अब दौर देखिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है जब लोकसभा चुनाव, और उससे पहले अब लगातार तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर के बीजेपी की यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें देखिए बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा विमर्श किया जाएगा और विजय रहाटकर भी इस बैठक में मौजूद है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में। उससे पहले इस बैठक में चिंतन और मंथन कैसे आने वाले दिनों में जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, और इसलिए खास तौर से विनय सहस्त्रबुद्धे ये बैठक ले रहे हैं। साथ में भी सतीश को बुलाया गया है, जो कि पहले राजस्थान के सह प्रभारी रह चुके हैं वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री काल में। तो उनके साथ में जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं, उनके साथ में पार्टी इस वक्त चर्चा कर रही है। और जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि मिशन 25 हर सूरत में हासिल करना है। इसके लिए ग्राउंड पर हालात क्या है। पार्टी 22 सीटों का ऐलान कर चुकी है, अभी 3 सीटों की घोषणा हो नहीं पाई है। दौसा, करौली, धौलपुर और भीलवाड़ा सीट जो है उसके उम्मीदवारों का ऐलान हो नहीं पाया है अभी तक। लेकिन पार्टी के नेता कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है जो भी टिकटें दी गई हैं वहां पर पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं है। बहुत ही सोच समझकर टिकटों का वितरण किया गया है। इसलिए इलेक्शन मैनेजमेंट अब किस तरह से बेहतर हो, किस तरह से प्रचार किया जाए, किस तरह से जो नारे हैं वो आगे लाया जाए, मोदी सरकार के जो 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह की उपलब्धियां हैं उनको प्रचारित किया जाए, और कैसे कैसे जो है कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी ने जो बेहतर काम किया उसको जनता के बीच में उनके जरिए प्रचारित किया जाए। तो ये तमाम चीजों पर फोकस हो रहा है। और विनय सहस्त्रबुद्धे थिंक टैंक माने जाते हैं, अब तक ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन अब बीजेपी कार्यालय में वो जीत की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। उनके पास में बहुत कुछ तजुर्बा है जो वो शेयर कर रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में। और कोशिश ही होगी कि मिशन 25 को पूरा करके एक बार फिर से पीएम मोदी की हैट्रिक में राजस्थान भी अपना अहम योगदान अदा करे। इसके लिए बीजेपी एक्टिव मोड में है पूरी तरह से, और ग्राउंड से जो जो रिपोर्ट्स आ रही है उस पर रोजाना फीडबैक लेकर के और हाथों हाथ उस पर काम होगा। कहाँ कहाँ कमजोरियां पार्टी के सामने आ सकती हैं, क्योंकि रोज समीकरण बनेंगे, रोज समीकरण बिगड़ेंगे। ऐसे में किस तरह से हालात को संभाला जाए और किस तरह से दुरुस्त किया जाए तमाम चीजों को, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग होती है राजस्थान में। जाति के आधार पर वोट पड़ता है, क्षेत्र के आधार पर वोट पड़ता है, माहौल बन जाता है कई बार। तो जो चीजें धरातल पर होगी उसके ऊपर तत्काल पार्टी एक्शन लेने की कोशिश करेगी, ताकि वो कहीं भी कमजोर ना पड़े। तो इसी के मद्देनजर ये जो बैठक है वो ली जा रही है। और इस बैठक में ही सीपी जोशी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही दावा किया कि हम लोग मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और कहीं भी बीजेपी कमजोर नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता और जनता जो है वो एक बार फिर से पीएम मोदी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, और बस चुनाव के दिन का वो इंतजार कर रही है। इस तरह के दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। तो यकीन मानिएगा कि बीजेपी आने वाले दिनों में इलेक्शन मैनेजमेंट में कांग्रेस पर भारी पड़ने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उनके पास में पूरी चुनावी मशीनरी है, तजुर्बे वाले नेता हैं, और ग्राउंड पर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने वाले कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, जो एक पॉजिटिव माहौल पार्टी के प्रति बनाती है। तो ऐसे में अगला जो 1 महीना है उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार रहेगा और हर मोर्चे पर पार्टी को जिताने के लिए वो कोई कमी छोड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल बाबूलाल, और विनय सहस्त्रबुद्धे एक अनुभवी नेता, जैसे उनको चुनाव प्रभारी घोषित किया गया उसके दूसरे दिन ही उन्होंने बैठक लेना शुरू कर दिया। बाबूलाल, इस बार टक्कर बहुत जोरदार रहने वाली है, क्योंकि लगातार दल बदल की राजनीति भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस में। तो इस बार टफ फाइट होने वाली है।
माना यही जा रहा है। कांग्रेस को उम्मीद है कि वो इस बार मिशन 25 पूरा नहीं होने देगी किसी भी सूरत में बीजेपी का। तो ऐसे में उन्होंने कई प्रयोग किए हैं। राहुल कसवा जैसे नेता को, जो कि 2 बार के सिटिंग एमपी थे, उनके पिताजी 4 बार के एमपी थे, उनकी मां विधायक रही है, उनके दादा भी विधायक रहे थे। तो ऐसे नेता को तोड़ करके उन्होंने टिकट दिया है। प्रहलाद गुंजल जैसे कद्दावर नेता को उन्होंने हाड़ौती में, कोटा में ओम बिरला के सामने चुनाव लड़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ हिम्मत जुटाई है कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, और बड़े बड़े फैसले पार्टी ने करे हैं। तो ऐसे में किस तरह से कांग्रेस मुकाबला कर पाएगी ये तो देखना बाकी है, लेकिन उनके पास में कार्यकर्ताओं की एक जो मजबूत टीम होती है। बिल्कुल बाबूल, और बीजेपी पूरी तरीके से मिशन 25 में जुटी हुई है, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, ले लिया किस प्रकार का अपमानित करने का काम हो रहा है। या तो सोच समझ के एक्सरसाइज नहीं होती, लेकिन ये कांग्रेस की मुझे लगता है प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन चूंकि इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के 22 प्रत्याशियों की घोषणा हो गई, 3 प्रत्याशियों की घोषणा शीघ्र होगी, और राजस्थान की जनता का पूरा स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी। और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। सलूम्बर में स्टंट करने की जिद 4 शराबियों को भारी पड़ गई।